हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां एल्डर हन फेंग के सामने एक शर्त रखता है कि अगर फेंग उसके 3 अटैक्स को झेल देता है तो वो उसे एंशिएंट बैटलफील्ड में भेजने के लिए मान जाएगा। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां मास्टर फेवू एल्डर हन की ये बात सुनकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, क्या अब हन फैमिली के पास ऐसा कोई भी यंग जीनियस नहीं बचा जो दूसरों को परेशान कर सके? क्या अब हन फैमिली के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि आप खुद अपने जूनियर डिसेबल्स को परेशान कर रहे हैं? मास्टर फेवू की ये बात सुनकर एल्डर हन उससे कहता है, और फेवू तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस इस लड़की की पावर्स को चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये एंशिएंट बैटलफील्ड में जाने के लायक है भी या नहीं। एल्डर हन की ये बात सुनकर मास्टर यू उनसे कहते हैं, एल्डर हन भले ही आप इस लड़के की पावर्स को चेक करने की हैसियत रखते हैं, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा पावरफुल अटैक इस लड़के पे ना कीजिएगा, क्योंकि स्टिल वो आपका एक जूनियर है। मास्टर यू की ये बात सुनकर एल्डर हन मास्टर यू को ग्रीट करते हुए कहता है, ओके मास्टर, जैसा आप कहें। और ये कहकर एल्डर हन के फेस पे एक डेविल स्माइल आ गई थी और वो सोचते हुए अपने मन में कहता है, आज मैं इस लड़के को बताऊंगा कि हन फैमिली के साथ पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। और तभी फेंग मास्टर यू से कहता है, जब मेरे सीनियर एल्डर हन मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं तो फिर भला मैं इसके लिए कैसे मना कर सकता हूँ। फेंग की ये बात सुनकर एल्डर हन उड़ता हुआ बैटल अरीना के अंदर आकर फेंग से कहता है, एंशिएंट बैटलफील्ड में एंटर करने के लिए तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल कम से कम फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के इनिशियल स्टेज पे तो होना ही चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें एक फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम का कल्टीवेटर मानकर तुम्हारा टेस्ट लूंगा। और ये कहकर एल्डर हन एक 3rd लेवल के स्पिरिट वेपन को बाहर निकालता है, और इस वेपन का सामना सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के मिडिल स्टेज के कल्टीवेटर ही कर सकते थे। और ये कहकर मास्टर फेवू सोचते हुए अपने मन में कहते हैं, ये हन तो बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है। अभी अभी इसने कहा था कि वो फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के इनिशियल स्टेज तक की पावर्स का यूज करके फेंग का टेस्ट लेगा, लेकिन इसका ये स्पिरिट वेपन तो ऑलरेडी फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के इनिशियल स्टेज से बहुत ज्यादा पावरफुल है। और ये सब सोच के मास्टर फेवू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और मास्टर फेवू गुस्से से कहते हैं, अगर आज इसने मेरे डिसेबल को कुछ किया तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी एल्डर हन अपने स्पिरिट वेपन को नीचे जमीन पे मारता है, जिससे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है। और ये देखकर फेंग भी अपने तलिस्मैन का यूज करते हुए अपने चारों तरफ एस्केप तलिस्मैन के एक चक्रा बनाता है। और तभी एल्डर हन अपने स्पिरिट वेपन से एक के बाद एक कई सारे अटैक्स फेंग पे करता है, लेकिन फेंग अपने एस्केप तलिस्मैन चक्र की वजह से उन सभी अटैक से बच गया था। ये देखकर एल्डर हन अपने स्पिरिट वेपन को वापस रखकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करके एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बनाता है, जिससे फेंग पे लगातार अटैक्स होने लगते हैं। और ये देखकर फेंग भी अपने तलिस्मैन का यूज करते हुए उन सभी अटैक्स को रोकने लगता है। और उसी के साथ फेंग ने अपने सामने एक शील्ड लगा ली थी, जिससे एल्डर हन के किसी भी अटैक का फेंग पे कोई भी असर नहीं हो रहा था। और फेंग अभी एल्डर हन के इस अटैक से बचने का कोई आइडिया सोच ही रहा था कि तभी एल्डर हन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने स्पिरिट वेपन से फेंग पे अटैक कर दिया था। और वो स्पिरिट वेपन सीधा आकर फेंग को लगता है, और वो फेंग की बॉडी के आर पार हो गया था, और उसी के साथ फेंग की पूरी बॉडी में आग लग गई थी। ये देखकर सोफी, यूवी और मास्टर फेवू तीनों बहुत ही ज्यादा डर गए थे, और वो चिल्लाते हुए फेंग का नाम लेते हैं। और तभी वो लोग देखते हैं कि फेंग की बॉडी डिस्ट्रॉय होकर वहाँ से गायब हो गई थी। और ये देखकर एल्डर हन और बाकी सबको भी पता चल गया था कि ये सिर्फ एक पपेट बॉडी थी। और तभी एल्डर हन और बाकी सबकी नजर ऊपर जाती है, जहाँ फेंग बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। और फेंग को सही सलामत देखकर यूवी और सोफी दोनों चैन की सांस लेती है। तभी फेंग नीचे आते हुए एल्डर हन से कहता है, एल्डर हन, ये पपेट बॉडी वाला तलिस्मैन बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और मेरे पास सिर्फ इस तरह के 3 ही तलिस्मैन थे, जिनमें से एक अब आपकी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। फेंग की ये बात सुनकर एल्डर हन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए दोबारा फेंग पे अटैक करने ही वाला था कि तभी मास्टर यू उसे रोकते हुए कहते हैं, एल्डर हन, आपने जो फेंग के साथ शर्त लगाई थी वो पूरी हो चुकी है, और फेंग ने आपके तीनों अटैक्स को सक्सेसफुली झेल लिया, इसलिए अब वो एंशिएंट बैटलफील्ड में जाना डिजर्व करता है। तो अब आपको उसका और ज्यादा टेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। मास्टर यू की ये बात सुनकर एल्डर हन उनसे कहते हैं, अगर मास्टर यू यही चाहते हैं तो यही सही। और ये कहकर एल्डर हन बैटल अरीना से बाहर जाने लगता है, और जैसे ही वो फेंग के पास से गुजरता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और थोड़ा आगे जाने के बाद एल्डर हन मास्टर यू की बात ना मानते हुए दोबारा अपना ऑरा रिलीज करते हुए अपने स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकालता है। और एल्डर हन के सोरा प्रेशर की वजह से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकलने लगती हैं, जो देखकर मास्टर फेवू गुस्से से एल्डर हन से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसेबल को हर्ट करने की? और ये कहकर मास्टर फेवू अपने स्पिरिट वेपन को बाहर निकालते हुए एल्डर हन पे अटैक कर देते हैं। और एल्डर हन मास्टर फेवू की इस अटैक को ऐसे रोकता है जैसे उसके सामने ये अटैक कुछ भी नहीं है। और वो मास्टर फेवू को फुल इग्नोर करते हुए फेंग से कहता है, आज तुमने मुझे और मेरी फैमिली को सबके सामने बहुत ज्यादा जलील किया है, और इसलिए आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। और ये कहकर एल्डर हन अपने स्पिरिट बीस्ट से फेंग पे अटैक कर देता है। ये देखकर फेंग ने भी अपने तलिस्मैन का यूज करते हुए एल्डर हन की सारी पावर्स को कॉपी कर लिया था, जिसके बाद सेम एल्डर हन की तरह फेंग के पीछे भी एक स्पिरिट बीस्ट आ गया था, और फेंग ने भी उससे एल्डर हन पे अटैक कर दिया था। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो फेंग उड़ता हुआ पीछे जा गिरता
है। वहीं एल्डर हान भी थोड़ा पीछे खिसक गया था और ये देखकर एल्डर भी हैरान होते हुए कहते हैं आखिर ये लड़का है क्या। इसने एल्डर हान के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को न सिर्फ झेला बल्कि उन्हें पूरी टक्कर भी दी। और तभी यूवी और सोफी बैटल अरीना के अंदर आकर फेंग को संभालती हैं और उसी के साथ मास्टर फाइव भी फेंग को बचाने के लिए उसके सामने आके खड़े हो गए थे और उन्होंने एक बार फिर से अपने स्पिरिट वेपन से एल्डर हान पे अटैक कर दिया था। और फेंग के साथ फाइट की वजह से अब एल्डर हान थोड़ा कमजोर हो चुका था, इसलिए वो मास्टर फाइव के अटैक को नहीं रोक पाता और मास्टर फाइव का अटैक सीधा जाकर उसे लगता है, जो देखकर एल्डर हान गुस्से से कहता है फाइव ये तुम क्या कर रहे हो और आखिर इसका मतलब क्या है। जिसपे मास्टर फाइव गुस्से से कहते हैं तुम बचपन से लेकर अब तक मुझे काफी ज्यादा परेशान कर चुके हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें इस सब के लिए माफ कर दिया था, लेकिन आज तुमने मेरे डिसेबल को मारने की कोशिश की, इसलिए आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा और तुमसे पिछले सारे बदले भी लूंगा। और ये कहकर मास्टर फाइव एक साथ दो स्पिरिट वेपन से एल्डर हान पे अटैक कर देते हैं, जिससे एल्डर हान रोकने की कोशिश करता है पर वो ज्यादा देर ऐसा नहीं कर पाता, जिसके बाद वो दोनों स्पिरिट वेपन्स डायरेक्ट एल्डर हान को हिट कर जाते हैं, जिसकी वजह से अब एल्डर हान की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन मास्टर फाइव यहाँ भी नहीं रुकते और वो एक हाई ग्रेड की ट्रैप मैजिक बेल का यूज करते हुए एल्डर हान को उसके अंदर ट्रैप कर देते हैं। और ये देखकर मास्टर यू भी समझ गए थे कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आज मास्टर फाइव एल्डर हान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो मास्टर फाइव के पास जाकर उन्हें रोकते हुए कहते हैं मास्टर फाइव प्लीज रुक जाएं, एल्डर हान बस थोड़ी देर के लिए खुद पे कंट्रोल खो बैठे थे, इसलिए वो ऐसी गलती कर बैठे, इसलिए प्लीज आप उन्हें माफ कर दें और उनके ऊपर इतने ज्यादा पावरफुल मैजिक वेपन का यूज ना करें। जिसपे मास्टर फाइव गुस्से से कहते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ था, बल्कि वो मेरे डिसाइबल को मारना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया था। मास्टर फाइव को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर फेंग भी और ज्यादा नाटक करते हुए मास्टर फाइव से कहता है मास्टर मुझे कुछ हो रहा है। ये देखकर तो मास्टर फाइव को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, अगर मेरे डिसेबल को कुछ हुआ या उसकी कल्टीवेशन डैमेज हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। मेरे बाद पूरे ल्यूजियन सेक्ट में सिर्फ वही एक वेपन रिफाइनर जीनियस है जिसे तुम सब लोग खुद अपने हाथों से मारना चाहते हो, और मुझे तो लगता है इस ट्रायल को सिर्फ कंपटीशन का नाम दिया गया है, इसका रियल मकसद तो मेरे डिसेबल को मारकर मेरे रिफाइनिंग हॉल को डिस्ट्रॉय करना था। वहीं एल्डर हान अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस मैजिकल बेल से बाहर आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो एक हाई ग्रेड की ट्रैप मैजिकल बेल थी जिसे कोई भी अंदर से नहीं तोड़ सकता था। और मास्टर फाइव की ये सारी बातें सुनकर मास्टर यू कहते हैं एल्डर हान ने जो ये सब किया है वो वाकई बहुत ज्यादा गलत है, उसने आपके डिसेबल को हर्ट किया है तो उसके बदले में आप उसे कोई भी सजा दे सकते हैं या आप एल्डर हान से इसके बदले में कोई कंपनसेशन ले सकते हैं। जिसपे मास्टर फाइव गुस्से से कहते हैं मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए, ल्यूजियन सेक्ट के लिए मेरा रिफाइनिंग हॉल ही सब कुछ है, इसलिए आज मैं कसम लेता हूँ अगले 10 सालों तक मैं हान फैमिली के लिए कोई भी मैजिक वेपन रिफाइन नहीं करूंगा और उसी के साथ पूरी डार्लिंग स्टेट में कोई भी हान फैमिली के लिए कोई मैजिक वेपन रिफाइन नहीं करेगा। अगर वो चाहेंगे तो ऑक्शन हाउसेज में जाकर अपने लिए ट्रायल्स ढूंढ सकते हैं, लेकिन ऑक्शन हाउसेज में भी वो लोग मेरे रिफाइन किए हुए मैजिक वेपन बाय नहीं करेंगे। और अगर हान फैमिली ने इसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं पूरे ल्यूजियन सेक्टर में किसी को भी मैजिक वेपन रिफाइन करके नहीं दूंगा। मास्टर फाइव की ये बात सुनकर एल्डर हान बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और वहाँ पे खड़े एल्डर्स आपस में बातें करते हुए कहते हैं ये तो हान फैमिली के लिए बहुत ही बड़ा धचका है, अगर हान फैमिली को अगले 10 सालों तक मैजिक वेपन्स और स्पिरिट ट्रेजर्स नहीं मिले तो फिर हान फैमिली इस काबिल नहीं रहेगी कि वो अपने यंग टैलेंट्स को ट्रेन कर पाए, और अगर ऐसा हुआ तो अगले 10 सालों तक हान फैमिली से कोई भी जीनियस सामने नहीं आएगा और मुझे डर है तब तक हान फैमिली खुद को नहीं संभाल पाएगी और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये ओल्ड फाइव तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए अब तो मैं फ्यूचर में कभी भी इससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करूंगा। और तभी मास्टर फाइव उसे कहते हैं अब जब मास्टर फाइव की यही मर्जी है तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। और तभी मास्टर फाइव अपनी मैजिकल बेल को वापस बुला लेते हैं और ये देखकर एल्डर हान अपना सर पकड़ते हुए कहता है मैंने अपने हाथों से ही अपनी हान फैमिली को बर्बाद कर दिया, अब मेरी हान फैमिली का क्या बनेगा। वही मास्टर फाइव जो फेंग का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जा रहे थे, तभी वो अपनी स्पेस रिंग से अब तक हान फैमिली के लिए बनाए हुए मैजिकल वेपन्स और स्पिरिट ट्रेजर्स को एल्डर हान के ऊपर गिरा देते हैं। ये देखकर मास्टर यू कहते हैं ये ओल्ड फाइव तो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला है, मुझे भी फ्यूचर में इससे केयरफुल रहना होगा। वहीं यूवी फेंग को वहां से जाते हुए बाय बाय कर रही थी और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।